देखिए दोस्तों, इस प्लांट को हमने कुछ दिन पहले ट्रिम कर दिया था बैलेंस के लिए। अब इसने ग्रोथ पकड़ा है, बट यहाँ देखिए, यहाँ डाइबैक हुआ है। क्यों हुआ है डाइबैक, ये समझते हैं दोस्तों। तो ये ऐसी ब्रांच है जो प्लांट को ही पसंद नहीं है, क्योंकि प्लांट का न्यूट्रिशन सारा इन ब्रांचों में जाता है और ये सबसे लोएस्ट ब्रांच है दोस्तों। भले ही ऐसे करेंगे प्लांट को तो ये ऊपर आती है, बट इस तरह की पोजीशन में ये सबसे लोएस्ट है, तो इसमें सबसे कम न्यूट्रिएंट आता है दोस्तों। अब इसको ग्रो करवाना है तो क्या कर सकते हैं, तो एक ट्रिक है दोस्तों। पहले कई सालों पहले भी मैंने डिस्कस किया होगा पुराने वीडियो में कि अगर हम इस तरीके से सभी ब्रांच में एक एक पत्ता छोड़ दे, इस तरह से डिफोलिएशन करे तो यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ देखिए, इसका जो थिकनेस है वो जैसे इसने ही ख़त्म कर दी है, और मुझे भी लगता है कि ये एक्सेसिव ब्रांच है, तो मैं भी इस ब्रांच को निकाल दूंगा और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक नेगेटिव स्पेस भी है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। प्लांट निकाल दे इससे पहले मैं ही निकाल देता हूँ, जिससे प्लांट पूरी तरीके से बैलेंस कर ले। तो ये एक ट्रिक है कि अगर आपकी सभी ब्रांचें ग्रो कर रही है और कोई एक ब्रांच नहीं ग्रो कर रही है, तो फिर आप सभी ब्रांचों में एक एक पत्ता छोड़ के डिफोलिएशन कर देते हैं, तो जो ब्रांच एक्टिव नहीं हुई है वो भी एक्टिव हो जाएगी दोस्तों। यहाँ त्रिशूल बना है, उस त्रिशूल को जब भी देखें दोस्तों निकाल देना होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ त्रिशूल बना है, तो उसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ लीफ रिडक्शन भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ब्रांचों की संख्या बढ़ा ली है हमने दोस्तों, इसलिए इसमें इस तरीके से लीफ रिडक्शन हम करवा सके हैं। तो ये पूरी तरीके से अलग तरीके से मैंने ट्रेन किया है, क्योंकि ऐसे कर्व फाइकस में लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, देख सकते हैं। तो मैंने मदर प्लांट को एक बार, यानी जो जहाँ ये था जिस प्लांट पे, वहीं मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बेंडिंग करता था। तो पूरी ट्रेनिंग हुई है इसकी मदर प्लांट पे, और फिर उसको डायरेक्ट कट करके हमने यूनिक प्रोपोगेशन जो सिस्टम है हमारी, उसी में डाल दिया, उसको पार्सल बना दिया और ये प्रोपोगेशन कर गया दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तकनीक है, जिससे कुछ प्लांट मेरे अभी भी तैयार हो रहे हैं मदर प्लांट पे ही। तो अगर आप क्विक और अलग बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इस तरह हैवी बेंड करके, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, हैवी बेंड करके आप ट्रेन कर सकते हैं मदर प्लांट पे दोस्तों। ऐसा स्टॉक मिल जाए तो फिर उसको कट करके हमारे यूनिक प्रोपोगेशन सिस्टम से हम कर सकते हैं, या आप एल लेयरिंग भी कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम प्लांट को ट्रेन कर सकते हैं। शॉर्टकट ली मेरे ख्याल से, तो क्योंकि यहाँ शॉर्टकट हो जाता है, थोड़ी सी ब्रांच इसको इधर की तरह खींचेंगे और उसको इन लाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम उसको बांध भी सकते हैं, कुछ यहाँ फंसा भी सकते हैं, कैसे भी करके। तो ब्रांच को थोड़ा नीचे झुका लिया है हमने, और यहाँ हो सकता है कभी मैं वायरिंग करके पूरी ब्रांचों को प्लेस कर दूँ। टाइम ज़्यादा लगता है, बट खूबसूरत लगता है फिर प्लांट। तो यहाँ चलिए मैं थोड़ा वक्त निकालूंगा और यहाँ वायरिंग कर दूंगा। विंटर में अगर ये वर्क कर लेते हैं हम दोस्तों, नए सोर्स भी कम होते हैं, हम एक्स्ट्रा ग्रोथ भी निकाल देते हैं, तो बाद में जो ब्रांच स्ट्रक्चर है उसको इस तरह निखार लेते हैं। तो जब हम स्प्रिंग में जाके वर्क करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे, तो इस तरह का वर्क नहीं करना पड़ता दोस्तों। सीधे प्लांट को लिया और रिपोर्ट कर दिया। जबकि ये सब वर्क हमने विंटर में नहीं किया, तो फिर वो रिपोर्टिंग से पहले करना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है एक तरीके से, क्योंकि एक पौधे को इस तरह
करेंगे, या बड़ा हुआ तो 2-3 घंटे लग जाते, इसमें भी पूरा आधे घंटे से ज़्यादा लगा मुझे। तो अगर एक्सपीरियंस है तो जल्दी कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं हो तो फिर वक्त लगता है। तो अभी इस वक्त हम इस तरह का वर्क कर लेते हैं तो फिर स्प्रिंग में बड़ा अच्छा रहता है दोस्तों, कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका फ्लो लाइन वायरिंग करते ही इसका जो सब कुछ बदल जाता है, एक ट्रायगोनल सा बन जाता है, फिर ये भले ही डोम शेप में आ जाए। अभी तो हमने इस तरीके से उसको बना लिया है दोस्तों। देखिए इसके वाइंडिंग सब देखिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।